हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइल किराम वअला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना हुम फाज़ू बिद्दीनित्ताम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक की नजरें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहिल किराम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, बहुत देर से आप हजरात खिताबात सुन रहे हैं। वैसे कुछ मुझे इस जलसे में इनफरादियत महसूस हुई। वाह। फौरन तकरीर के बाद तकरीर, हमारे यहाँ कुछ लोग जैसे नाजायज समझते हों, बीच में दो तीन नात ज़रूरी है। नात शरीफ भी इबादत है, सुनना पढ़ना इबादत है, लेकिन बिल्कुल ऐसी रस्म डाल देना कि अगर तकरीर के बाद फ़ौरन तकरीर हो जाए तो अनाउंसर ख़ास तौर से बड़ा घबराहट महसूस करते हैं कि ये क्या, ये बिदाअत कहाँ से आ गई। लेकिन इस जलसे में मुझे ये बिदाअत, बड़ी देर से मैं बिस्तर पर था, सुन रहा था, लोगों के खिताबात सुनता रहा, बहुत मुतासिर किया। शहजादे वाला तबार पीरजादा हज़रत सैयद ज़फ़र इकबाल दामद ज़ुल्लुल आली के ख़िताब ने बहुत मुतासिर किया। हालात हाज़रा के तकाज़े क्या हैं, कौम को क्या चाहिए, क्या दे रहे हो यार। नारे दे रहे हो, सिर्फ नारे, नारों के घुनघुने दे रहे हो, जिंदाबाद के नारे दे रहे हो। ये जिंदाबाद के नारे पे जिएंगे। बड़ा अच्छा लगा, बहुत देर तक उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की। वो कह रहे थे, बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। वाह। वो आपको जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे, आपको बहुत झिझोड़ रहे थे। अल्लाह करीम हमारी कौम के दिलों में जज्बा पैदा फरमा दे, आमीन। और वो असल हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाएं। वाह। बड़ा डर लगता है जुमले बोलते हुए, बड़ा डर लगता है कहाँ से क्या मतलब निकाल लिया जाए। असल हथियार हमारे यहाँ तो हथियार, हमारे पैगंबर ने फरमाया है, अद्दुआ व सलाहुल मोमिन। वाह। दुआ मोमिन का हथियार है। बहुत अच्छा। बहुत अफसोस होता है मुझे तो, अब तो दुआ करने का भी शौक नहीं हो रहा है लोगों को। मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आज तक हमारे यहाँ दुआ करने का भी शौक नहीं पैदा हुआ कि कम से कम एक दुआया जलसा तो कर लिया जाए। मुझे वाकई दुआया जलसा भी नहीं हो पाया। मैं तो कभी कभी कहता हूँ, हालात तो ये हैं कि ये जो जलसे हो रहे हैं, इसका नाम चेंज करके दुआया कॉन्फ्रेंस कर दिया जाए और उसमें अहलुल्लाह को,
नेक लोगों को बुलाया जाए, बच्चों को भी बुलाया जाए, सबको बुलाया जाए। हो सकता है किसी की आमीन बाबे इजाबत से टकराए, अल्लाह अल्लाह और सुभान अल्लाह। वाकई अगर बाबे इजाबत से टकरा गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, बेशक, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। बेशक बेशक सच। लेकिन अब तो दुआ करने का भी यानी गोया सलाहियत ही खत्म हो गई है, सल्ब कर ली गई है दुआ करने का भी। अब तो जरूरत तो यह है कि जगह जगह दुआइया जलसा हो, कि अब हजरत साकिब अदीब साहब आ रहे हैं और 15 मिनट तक अपनी खुशू खुजू वाली दुआ फरमाएंगे। अब हजरत मौलाना कासिम अशरफी साहब मिसबाही आ रहे हैं, वो अब दुआ फरमाएंगे। इस तरीके से जरूरत इस बात की है कि वाकई कम से कम दुआ के लिए तो बैठ जाओ यार। दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात हजरत। तो कम से कम इस हथियार को तो उठा लो यार, अपनी दुआ को तो आप ले लो यार। दुआ परवरदिगार ने इरशाद फरमाऊदूनी अस्तजिब लकुम, दुआएं करो मैं कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह उसका वादा है, ये सुभान अल्लाह। उसका वादा है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता है, वो करेगा। लेकिन आप दुआ करो तो, लेकिन दुआएं अपने पीछे मटेरियल चाहती हैं। सिर्फ आपको बुखार हो गया, नवल जीन नवल जीन नवल जीन का वजीफा पढ़ने से बुखार दूर नहीं होगा। आपको दर्द सर है तो किसी अंग्रेजी दवा का नाम आप बैठ करके पेनाडोल 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 21 मरतबा पढ़ लें, आप दर्द थोड़ी दूर होगा। नहीं भाई साहब, पेनाडोल नाम याद कीजिए, प्लस उसके मटेरियल्स भी हासिल कीजिए, उसके मवाद भी हासिल कीजिए। तो दुआएं अपने पीछे मवाद चाहती हैं। वाह, दुआएं अपने पीछे मवाद चाहती हैं, जबान की पाकीज़गी चाहती हैं, कल्ब की सफाई चाहती हैं दुआएं। मैंने आयत करीमा की तिलावत का जो शरफ हासिल किया, जिस आयत का मैंने इंतखाब किया है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जिक्र इलाही से दिलों को करार मिला करता। वाह सुभान अल्लाह सुभान। जिक्र इलाही से दिलों की सफाई होती है, सुभान अल्लाह। जिक्र इलाही से दिलों में इनकलाब पैदा होता है, जिक्र इलाही से दिलों में हलचल पैदा होती है, जिक्र इलाही से दिलों को शांति मिला करती है। वाह, जिक्र इलाही से दिलों को शांति मिला करती है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे कि वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे कि वो साथ आने वाली है। अंधेरा घर अकेली जान, कौन है अंधेरा घर? कहां का घर? वो घर जहां सबको जाना है, वो घर जहां सबको जाना है। मरीज भी जाएगा, डॉक्टर भी जाएंगे, मरीज भी जाएगा, डॉक्टर भी जाएंगे, मरीज भी जाएगा, सेहतमंद भी जाएंगे, सबको जाना है। अंधेरा घर, ये कब्र की तारीक कोठरी है, अंधेरा घर। और अकेला जाएगा वहां पर, कोई यारो मददगार साथ में लेकर ना जाएगा। और कौन जाने के लिए तैयार हुआ? आज तक बड़े गहरे दोस्तों को भी मैंने देखा है, उसका दोस्त जब कब्र में रखा जाता है तो कोई भी दोस्त आगे नहीं बढ़ता है कि भाई इसके साथ में हमेशा रहा करता था, चाय पीने साथ में जाता था, रोड पे साथ में जाता था, सफर में साथ में जाता था, आज भी मुझे इसके साथ थोड़ा रहने दो। नहीं नहीं बाबा, कोई नहीं जाता। अंधेरा घर अकेली जा। और वो तारीख कोठरी कब्र की ऐसी होगी कि साहब लोग खड़े रहते हैं, बांस लगेगा तो कहेंगे वहां थोड़ा सा मिट्टी लगा दिए सुराख जी, जैसे बिल्कुल एकदम चौकन्ना खड़े रहते हैं। वहां सरपत रख दीजिए, वहां पटरा लगा दीजिए, वहां मिट्टी लगा दीजिए, कहीं रोशनी ना चली जाए अंदर। सारे सुराख बंद कर दिए जाते हैं। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। दिल घबराएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ थोड़ी देर के लिए लाइट चली जाती है, आदमी व्याकुल हो जाता है, परेशान हो जाता है, इन्वर्टर का इस्तेमाल करता है, जनरेटर का इस्तेमाल करता है। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उकताता। खुदा को याद कर प्यारे कि वो साथ आने वाली है।
अगर आपको दुनिया में खुदा को याद करते रहेंगे तो वहां नूरे मुस्तफा का उजाला होगा। आप खुदा को याद करते रहेंगे दुनिया में तो वहां नूरे मुस्तफा की लाइट पैदा होगी, नूरे मुस्तफा का सितारा चमकेगा वहां पर। ये नूरे मुस्तफा क्या है? मेरे मुस्तफा तो कसम खुदा की मक्के की वादियों में भी रहे तो आपको कभी फरामोश ना किया, मदीने की वादियों में रहे आप लेकिन आपको कभी फरामोश ना किया। और जब मैदाने महशर बपा होगा मेरे मुस्तफा कसम खुदा की वहां पर भी आपके लिए कभी हौजे कौसर पर, कभी पुलसरात पर, कभी मीज़ाने अमल पर मेरे आका अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। वाह सुभान अल्लाह। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे खुदा गवाह वही हाल आपका होगा। मेरे आका हौजे कौसर पर, मेरे आका कभी पुलसरात पर, मेरे आका कभी मीज़ाने अमल पर होंगे। मीज़ाने अमल क्या है? हमारे और आपके अमल तौले जाएंगे, हमारा कौल भी तौला जाएगा, हमारे अमल भी तौले जाएंगे, हमारा कौल भी तौला जाएगा, हमारे अमल भी तौले जाएंगे, हमारी बातें भी तौली जाएंगी। मेरे अजीज वो तराजू फरिश्तों ने नस्ब कर रखा, अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने नस्ब कर रखा होगा। वहां हमारे अमाल तौले जाएंगे। एक एक छोटे से छोटे अमल जिसको आप बिल्कुल इग्नोर करके कर डालते हैं, नजरअंदाज करके कर डालते हैं, वो भी वहां पर रखा जाएगा। आप अगर रास्ता चलते हुए कोई कंकड़ उठा के इधर उधर कर दिया है आपने कि कोई गुजरेगा कहीं उसके पांव में चुभ न जाए, ये भी आपकी नेकी वहां मौजूद रहेगी। आपने किसी के लिए बुरा सोचा और बुरा कर दिया कुछ आपने तो वो बदी की शक्ल में वहां पर मौजूद रहेगी। मेरे अजीज वो तराजू मैदान महशर का तराजू होगा। बड़ी प्यारी बात मुझे इहयाउल उलूम शरीफ में हजरत इमाम गजाली ने नकल फरमाया, बड़ी दिलचस्प बात कि मैदान महशर बपा होगा। सरकार अलैहिस्सलाम कभी हौजे कौसर पर, कभी पुलसरात पर, कभी मीज़ाने अमल पर, मीज़ाने अमल के पास से आपका गुजर हो रहा होगा। देखेंगे एक शख्स की नेकियां तौली जा रही हैं, नेकियां कम पड़ रही हैं। रब का आर्डर होता है इसे जहन्नम में लेके जाओ। फरिश्ते जहन्नम में लेकर चलेंगे, फरिश्ते जहन्नम में लेकर चलेंगे जहन्नम की तरफ। मेरे आका दौड़कर उसके पास जाएंगे, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ठहरो जरा ठहरो, ये मेरा उम्मती है। आप जिसका गाते हैं वो कभी ना कभी आपका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये तो मेरे आका है, वाह वाह वाह, ये मेरे आका है। वो तो सारे मखलूकात की समस्या का समाधान करने के लिए धरती पर आए थे। जानवर भी अपनी समस्या लेकर जाया करते थे, जानवर की भी समस्या का समाधान आप करते थे। हम तो अशरफुल मखलूकात, फिर और हमने तो कलमा पढ़ रखा है। वो कलमा पढ़ने वाले लोग जब उनकी नेकियां तौली जाएंगी, किसी साइड में नेकियां जब कम पड़ेगी, रब का आर्डर होगा जहन्नम में लेके जाओ, फरिश्ते लेकर चलेंगे। मेरे आका का गुजर होगा, ठहरो कहां लेके जा रहे हो, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। रब का आर्डर है, फरिश्ते क्या करें? और महबूबे रब कहता है ठहरो, फरिश्ते बीच में खड़े हो जाएंगे। फयातिन निदाओ मिन इंदिल अर्श अतियु मुहम्मदा, अतियु मुहम्मदा, अतियु मुहम्मदा। अर्शे इलाही से निदा आएगी, ए फरिश्तों अरे क्या देख रहे हो, ये मोहम्मद है, इनकी बात मान लो, ये मोहम्मद है, इनकी बात मान लो, ये मोहम्मद है, इनकी बात मान लो। इसीलिए शायर ने कहा फकत इतना सबब है इन कादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन कादे बज़्म महशर का। या रसूल अल्लाह तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका का जलवा दिखाया जाएगा, मेरे आका का पावर दिखाया जाएगा। धरती पर, जमीन में, दुनिया में लोगों ने पावर देखा कि मदीने की धरताइब की सरजमीन पर खड़े होकर के आसमान के चांद को इशारा करते चांद दो टुकड़े हो जाता है। सहबा की धरती पर बैठ करके आप आसमान के सूरज को इशारा करते वापस चला आता है, दरख्त को इशारा करते दरख्त दौड़ा चला आता है। लेकिन कुछ लोगों ने इसके बावजूद कहना शुरू कर दिया मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का पावर नहीं रखता। ये देखो पावर मुस्तफा जान रहमत का, मैं तो जाता लेकिन सरकार ने जाने ना दिया, मैं तो जाता लेकिन सरकार ने जाने ना दिया। वाह वाह, मेरे आका फरमाएंगे ठहरो, फरिश्ते ठहरे लेकिन वापस लेके नहीं जा रहे हैं। फयातिन निदाओ मिन इंदिल अर्श, तो अर्शे इलाही से निदा आती है, अतियु मुहम्मदा, अतियु मुहम्मदा, अतियु मुहम्मदा, मोहम्मद की बात मान लो। अब फरिश्ते वापस लेके चलेंगे,
फिर नेकियां तौली जाएंगी, वाकई नेकियां कम पड़ेंगी। फरिश्तों ने तौला है, वो कानपुर का तराजू, उन्नाव का तराजू, नवाबगंज का तराजू थोड़ी है, या हमारे मुबारकपुर या गाजीपुर का तराजू थोड़ा है कि तौला जाए 1 किलो, घर पे लाके चेक करो तो 3 पाव। ऐसी कलाकारी से तौलते हैं साहब। मेरे पास एक इस्तिफ्ता एक साहब ने किया कि हजरत क्या कुछ किया जा सकता है, हमारा तो खरीदता ही नहीं कोई, इसलिए कि हम सही सही तौलते हैं। हमारे बगल वाला देता है 3 पाव और दिखाता है 1.25 किलो, कलाकारी से 1.25 किलो दिखा देता है, तो मेरा कोई खरीदता नहीं। तो क्या हम लोगों को भी कुछ इजाजत है बिजनेस में? बिजनेस में कुछ तो इजाजत होनी चाहिए। हजरत बिल्कुल पीट जा रहे हैं, बगल में मेरा ठेला, वही बगल वाला ठेला, वो उठा के ले भैया 1.25 किलो लेके जाओ। अब मैं खूब जानता हूँ 3 ही पाव रहता है, तो क्या हजरत मुझको भी कुछ इजाजत होगी? बिजनेस है ना, पेट पर्दा चलाना है ना। मैंने कहा मेरे भाई नहीं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक कानून बनाया है, मामलात में एक कानून है। जी नहीं, गड़बड़ नहीं हो सकता। एक मौका है, बाजारे मुस्तफ़ा, मदीना के बाजार में मेरे आका चल रहे हैं, चल रहे हैं। अचानक दौड़ते हुए एक शख्स के गल्ले वाले के पास पहुंच गए, उसके गल्ले की बोरी में हाथ डाला और निकाला अंदर से गल्ला। मेरे आका ने फरमाया माँ बालका या साहिबत ताम, ये गल्ला वाले ये क्या है? अल्लाह अल्लाह, ये तूने भीगा भीगा गल्ला, ऊपर सूखा सूखा रखा है तूने, ये भीगा भीगा गल्ला, ये क्या तू फ्रॉड कर रहा है? ये तो 420 है, धोखा है। वो लगा गिड़गिड़ाने, रोने लगा, या रसूल अल्लाह बारिश में गल्ला भीग गया था, मैंने सोचा ऊपर थोड़ा सूखा रख दूं और गल्ला किसी के पार कर दूं। मेरे आका ने फरमाया ला ना ना ना, हरगिज नहीं। लैसा मिन्ना मन गश्शा, लैसा मिन्ना मन गश्शा, लैसा मिन्ना मन गश्शा। या दूसरी रिवायत में मन गश्शा फलैसा मिन्ना, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, मन गश्शा फलैसा मिन्ना। उसी बाजार में रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया, उसके बाइकाट का ऐलान कर दिया। अल्लाहु अकबर। जो लोगों के साथ फ्रॉड करता है, ए बिरादराने वतन कान खोलकर सुन लो, ये मजहब इस्लाम है। मजहब इस्लाम किसी के साथ फ्रॉड को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने ये नहीं फरमाया मन गश्शल मुस्लिमीन, मन गश्शल मुस्लिमीन नहीं फरमाया, मन गश्शा, मुसलमान को धोखा दे या हिंदू को धोखा दे, क्रिश्चियन को धोखा दे, यहूदी को धोखा दे, किसी को भी जो धोखा देगा ये मजहब इस्लाम में नाजायज और हराम 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 है। आज भी मुफ्तियान किराम यही फतवा देते हैं, मुर्गी मर गई बताकर बेच सकते हो, दूसरे के हाथ बताकर बेच सकते हो, लेकिन धोखा देकर के उसकी बोटी बना डालो और किसी को पार कर दो, नाजायज और हराम है। धोखा देना, फ्रॉड करना 420 मजहब इस्लाम में जायज ही नहीं। मेरे आका ने जब वापस फरिश्तों के साथ देखा, फिर तौली गई, वाकई नेकियां कम थीं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपनी जेबे करम से एक कागज का टुकड़ा निकाला, बेताका, अरबी में, मिस्री लैंग्वेज में उसको बेताका, कागज के टुकड़े को कहते हैं। एक कागज का टुकड़ा निकाला और नेकियों के पलड़े में रख दिया। अब साहब नेकियां उसकी बढ़ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नेकियां उसकी बढ़ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही जो कह रहे हैं इसी से बढ़ी। हाँ, सुभान अल्लाह के जरिए बढ़ी। सुभान अल्लाह। एक रिवायत है कि दरूद शरीफ के जरिए बढ़ी। माशाअल्लाह। खत्म बुखारी शरीफ जब कराया जाता है तो वहाँ हदीस आती है सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। उससे मुताल्लिक भी ये वाक़या मंसूब है कि यही किसी ने पढ़ रखा था और उसी की नेकियां तौली जा रही थी, तो वही नेकी सरकार अलैहिस्सलाम के पास मौजूद थी और वो तो थी ही, ये रसूलुल्लाह का जलवा दिखा। क्या कहने हजरत, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा हजरत अल्लामा मुफ्ती बदर आलम मिसबाही साहब किबला। फकत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का, या रसूल अल्लाह तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। बेशक बेशक, जिंदाबाद। मैं तो कहता हूँ ये मीज़ान अमल रखने की जरूरत क्या है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये काउंट, नेकियों की काउंटिंग जो होगी मैदान महशर में, इसकी भी क्या जरूरत है, रब को खूब मालूम है भाई।
कम अज कम नाम नेहाद मुसलमान भी रब को तो अल्लाह इल्म गैब मानता है ना भाई, रब के लिए तो इल्म गैब मानता ही है। नाम नेहाद मुसलमान भी जो अपने आप को मुसलमान ठेकेदार समझता है, वो भी कम अज कम अल्लाह के लिए इल्म गैब तो मानता है। रसूलुल्लाह के लिए थोड़ी उलझन है उसको, हालांकि रसूलुल्लाह के लिए बेमतलब की उलझन है यार। रसूलुल्लाह के पास कुछ भी है, जो भी है वो परवरदिगार का दिया हुआ है। बेशक हक हक। हम लोग रसूलुल्लाह के लिए जो भी मानते हैं A to Z, कुछ भी रसूलुल्लाह के पास है वो परवरदिगार का दिया हुआ है। जाती तो सब कुछ किसका है? परवरदिगार का है। रसूलुल्लाह के पास चाहे कोई पावर हो, कुछ भी हो, वो अल्लाह का अता फरमूदा। अब दिया हुआ किसी का है तो कहा ना जाएगा कि इनके पास भी पावर है साहब, इनके पास भी पावर है, इनके पास भी पावर है। यहाँ डीएम के पास, एसपी के पास अलग अलग कैपेसिटी के एतबार से पावर होता है साहब, तो कहा ही जाता है कि पावर है इनके पास पावर है। अजीब मामला, यहाँ शिर्क का फतवा नहीं देते सब। यहाँ भी तो हम लोग कहते हैं डीएम के पास बड़ा पावर है, एक कप्तान के पास बड़ा पावर है, एसडीएम के पास बड़ा पावर है, डीएमओ के पास बड़ा पावर है कहते हैं, लेकिन यहाँ एक फतवा भी कहीं से जारी नहीं होता। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर हमने कह दिया कि रसूलुल्लाह को ये पावर मिला, वो पावर मिला, ये ताकत मिली, वो ताकत मिली, कहना शुरू कर दिया साहब, सुबह सुबह फतवा नुक्कड़ पे जारी हो जाता है। अजीब बीमारी है ये, मैं समझता हूँ ये कोई बीमारी है, इसका इलाज करना चाहिए। ये एलर्जी है, एक तरीके की एलर्जी है। होता है कभी कभी, जैसे गाली से एलर्जी हो जाती किसी को करेले से एलर्जी हो जाती है, किसी को चटनी से एलर्जी हो जाती है, ऐसी किसी को ये रसूलुल्लाह के शानो शौकत अशरफुल अंबिया कॉन्फ्रेंस साहब, अशरफुल अंबिया के बारे में अगर कुछ भी पावर बयान करना शुरू कर दे तो उलझन शुरू हो जाती है। नमाज वगैरह पे तकरीर कराना चाहिए, क्या लोग खड़े हो जाते हैं। आज बेनमाजी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फला बहुत ज़्यादा और बुराइयां बहुत हैं, उस पर तो तकरीर ही नहीं होती इनके यहाँ। जब देखो तो सिर्फ काली इल्मे गैब, पावर, ताकत, अरे उससे क्या लेना देना? क्यों नहीं लेना देना है मेरे भाई, क्यों नहीं लेना देना है? अजीब बात है, उसी से तो लेना देना है यार। एक बात मैं बहुत अच्छी हजरत ने मुझे उसी से तो लेना देना है, इस पर एक बात याद आ गई कि देखिए हमारी बॉडी है, इस बॉडी में दो चीजें हैं साहब। एक चीज ऐसी है जो कभी नहीं देखी होगी आपने, इतने लोग बैठे हैं किसी ने देखा नहीं होगा, और कुछ चीजें हमारी बॉडी में है जो दिखती हैं, जैसे हाथ दिखता है, उंगली दिखती है, बाल दिखता है, पांव दिखता है, पेट दिखता है, बहुत सारी चीजें दिखती हैं, सबको दिखती हैं, हमको भी दिखती हैं। लेकिन एक चीज ऐसी हमारी बॉडी में है कि वो आज तक किसी ने नहीं देखा, बड़े बड़े सर्जन ने, बड़े बड़े डॉक्टर ने, बड़े बड़े फिजिशियन ने, किसी ने नहीं देखा, और बड़े बड़े बाबा ने, बड़े बड़े झड़फुकवा ने, किसी ने भी नहीं देखा होगा। किसी ने नहीं देखा होगा भाई। वो है क्या? आपकी रूह है। क्या आपने कभी आपने अपनी रूह को देखा? नहीं, माशाअल्लाह। लेकिन रूह है, कसम खुदा की रूह है, इसमें सब लोग कसम खाएंगे, रूह है, रूह है। देखें चाहे ना देखें, देखें चाहे ना देखें, तो पता चला, ये भी एक पता चला कि जरूरी नहीं है कि जिस चीज को कसम खा के हम लोग माने वो दिखे। बहुत अच्छी बात है। वाह वाह। इसीलिए हम परवरदिगार को मौजूद मानते हैं, एक मानते हैं, लेकिन देखा आज तक किसी ने नहीं है। और अगर देखा माथे की निगाहों से तो हमारे और आपके और इनके जद्दे करीम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मेराजे मुस्तफा। बहुत अच्छा हज़रत, माशाअल्लाह। बस एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हे परवरदिगार, बिन देखे हमने तुझे खुदा मान लिया। तो मेरे अजीज, हमारी बॉडी में एक चीज है जो नहीं दिखती है, जो नहीं दिखती है वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सबसे अहम है, उसी से लेना देना है हजरत, उसी से लेना देना है। हाथ से का लेना देना है, चेहरा से का लेना देना है। शादी तय हो जाए, बड़ी खूबसूरत, चेहरा देखकर, आंख देखकर, होंठ देखकर, बाल देखकर शादी किया, तैयार हो गई साहब, और बारात जाने वाली है, पता चला कि एक्सपायर हो गई।
उसी से लेना देना है। जी हाँ, इसीलिए तो बारात रुक जाती है, नहीं बारात जाएगी। अरे क्या हुआ भाई, काहे नहीं जाएगी? जिस चीज को बार बार देखने जाते थे वो तो है, वो तो है अभी, चेहरा है अभी, आंख है अभी, सब कुछ तो है यार, काहे नहीं जा रही है? अरे वो चीज नहीं है जिसको नहीं देखा था, उसी से लेना देना है भाई। पता चला कि उसी से लेना देना है, जो नहीं दिख रही उसी से लेना देना है। अब आ जाइए आप, आपने इस्लाम कबूल कर लिया। मजहब इस्लाम में भी दो चीजें हैं,